बोलता हिंदुस्तान पे आपका स्वागत है। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू इस बार काफी अपने आप को बलशाली समझ रहे थे कि हमारे समर्थन से सरकार बन रही है। अब की बार, पिछली बार तो मजबूरी थी, मजबूरी में आ गए थे, साथ तो आ गए थे, लेकिन इस बार तो सही में जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू दूर हो जाए तो सरकार धड़ाम हो जाए। तो ऐसे में नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि उनकी सुनी जाएगी, उनकी बातों पर अमल किया जाएगा, उनसे राय ली जाएगी, उनकी बातों को अहमियत दी जाएगी, उनके वादों को सरकार अपना वादा समझेगी। लेकिन नीतीश कुमार मायूस हो गए। नीतीश कुमार जितनी तरह से बीजेपी के साथ जाने के दावे, वादे और तमाम तरह के गीत गा रहे थे, कह रहे थे कि अब तो कहीं नहीं जाएंगे, इधर-उधर हो गया, अब क्या करेंगे? कैसे बिहार के चुनाव में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि डबल इंजन की सरकार में कई कई बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। नीतीश कुमार को मोदी सरकार ने झटका दिया, ऐसा झटका दिया कि अब नीतीश कुमार को समझ नहीं आ रहा है कि समर्थन वापस लें, ये समर्थन देते रहें। क्योंकि सामने विधानसभा का चुनाव है, वहां पर जाकर जनता के बीच जब तेजस्वी यादव और विपक्ष ये कहेगा कि यही नीतीश कुमार हैं जो मोदी जी करते रहे और विशेष राज्य के दर्जे पर मोदी जी ने इन्हें झटका दे दिया, तो नीतीश कुमार क्या कहेंगे? दरअसल हुआ क्या? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है केंद्र सरकार, ये साफ हो गया आज। लोकसभा में बजट सत्र है और इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक बयान दिया। दरअसल पंकज चौधरी ने लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव ही नहीं है। तो फिर नीतीश कुमार अब किसे दर्द सुनाएंगे? क्या दोबारा पलटी खाएंगे? ये बड़ा सवाल है। संभव ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लकीर है कि अब तक जो कहा जा रहा था कि विशेष राज्य का दर्जा ये दे देंगे, वो दे देंगे और हम दिलवा देंगे, तो सब क्या झूठ था? केंद्र सरकार की तरफ से मंत्री जी ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है, वो बिहार में नहीं है। यानी कि बिहार योग्य ही नहीं है कि उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बीते कई सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठ रही है। हाल में जेडीयू ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के दौरान जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की मांग उठाई थी। नीतीश कुमार भी कई बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा चुके हैं। ऐसे में आम बजट से पहले जेडीयू ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष सहायता की मांग उठाई। जेडीयू की तरफ से उनके प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग बिहार की जनता की आवाज है। जेडीयू ने मांग पत्र ही नहीं, अधिकार पत्र भेजा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष सहायता मिलनी चाहिए, बजट में इसका प्रावधान होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि बिहार इसके योग्य ही नहीं। जेडीयू की अभी जो बैठक हुई दिल्ली में, उसमें राष्ट्रीय कन्वेंशन जो हुआ, उसमें भी प्रस्ताव पास किया गया। लेकिन सवाल यह है कि जेडीयू की इस मांग को बीजेपी क्यों नकार रही है? मोदी सरकार क्यों नीतीश कुमार को बार बार आईना दिखा रही है कि आप सिर्फ सहयोगी हैं, सहयोगी बन के रहिए, सरकार नहीं है आप? या फिर नीतीश कुमार इसी विशेष राज्य के दर्जे की मांग के सहारे एक बार फिर समर्थन वापस लेंगे और बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे? बताएंगे बिहार के लोगों को कि देखिए ये बीजेपी है जो कह रही है कि बिहार इस योग्य ही नहीं है कि उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लालू यादव क्या कह रहे हैं? लालू यादव कह रहे हैं दीजिए त्याग पत्र, बनवाइए इंडिया की सरकार और हम दिलाएंगे आपको विशेष राज्य का दर्जा, हम दिलाएंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। और जब लालू यादव ये कहते हों तो समझिए कि बिहार की राजनीति में कभी भी किसी वक्त भी अल्टी पलटी वाला भूचाल आ सकता है। सवाल यह है कि अगर बिहार उस क्राइटेरिया को फॉलो ही नहीं करता तो फिर नीतीश कुमार ने क्यों इतना दम भरा विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, इतना दम भरा आर्थिक पैकेज को लेकर? क्यों नीतीश कुमार
अपने राष्ट्रीय कन्वेंशन में इसका प्रस्ताव पास करते हैं, क्यों सरकार की तरफ से बार-बार सर्वदलीय बैठक में सवाल उठाते हैं, क्यों बजट से पहले ये तमाम स्थिति पैदा की जाती है। क्या इसको लेकर बीजेपी से मोदी सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई? क्या जब समर्थन दिया था नीतीश कुमार ने मोदी सरकार को इस बार, तो कि ये नहीं कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे आप, तब हम समर्थन दे रहे हैं? क्या ये लाइन उन्होंने नहीं दोहराई थी क्या? विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर अब एनडीए में बिखराव हो रहा है, तो जेडीयू और जेडी के सुर मिलते नजर आ रहे हैं। ऐसे भी कई बार तेजस्वी यादव इस बात को कह चुके हैं कि भाई साथ में आ जाइए, क्या बुराई है, हम सरकार बना देंगे, सरकार में शामिल हो ना हो। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये विशेष राज्य के दर्जे की मांग को ठुकराने के बाद बीजेपी के लिए बिहार कितना मुश्किल हो जाएगा, और बिहार अगर मुश्किल हुआ तो मोदी सरकार कितने दिन चल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल ये भी एक खेल है कि बिहार की मांग को ठुकरा कर आप आंध्रा की मांग को भी होल्ड पर डाल रहे हैं। बिहार को अगर दे देते तो आंध्रा भी कहता कि इसे दे दिया तो अब हमें भी दीजिए। यानी दोनों से समर्थन ले लिया, नीतीश से और चंद्रबाबू नायडू से, और दोनों ही मुख्यमंत्रियों की मांग को ठुकरा दिया, कह दिया आपकी मांग क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बहरहाल सियासत में आगे क्या होगा, बिहार की सियासत पे उठापटक कहां तक पहुंचेगी, चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार कब तक मोदी सरकार के साथ रहेंगे, और क्या बार बार मांग ठुकराए जाने के बाद भी उसी दम से एनडीए की सरकार को चलाते रहेंगे, या फिर एक बार फिर पलटी मारेंगे। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए बोलता हिंदुस्तान के साथ।